नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका एक बार फिर से सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की जो अपनी पुस्तक चल रही है, तीसरा अध्याय और पार्ट 4, यानी कि आज लास्ट वीडियो है तीसरे पार्ट का, जल संसाधन का। कक्षा 6 और 7 का रीट हेतु कक्षा 6 और 7 की जो सामाजिक की किताबें इसी रूप में फैक्ट टू फैक्ट हमने करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक अध्ययन लिखोगे पाठ, तो वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट है जो मिल जाएगी। उसके अंदर ये अपने पाठ कक्षा 6 और 7 के सारे मिल जाएंगे। 8वीं की चल रही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और नई शिक्षा नीति के बारे में कई बड़े बड़े वीडियो बनाए जा रहे हैं, इसमें ये होगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, गोली मारिए सारी चीज़ों को, जो होना देखा जाएगा। प्रारंभ करते हैं। जल संसाधन पार्ट 4, प्रमुख नहरों की बात करेंगे जो इस अध्याय में दी गई है। राजस्थान में नहरों की बात करें तो ये जल आपूर्ति का कार्य अपने आज़ादी के पहले ही शुरू हो गया था। ठीक है, सबसे पहले जो इस ओर कार्य किया गया वो था अपने बीकानेर के तत्कालीन महाराजा कौन, गंगा सिंह जी ने किया। पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया और वहाँ से 1927 ईस्वी में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। तो सबसे पहले काम करने वाले कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे अपने राजस्थान के अंदर, ये इस क्षेत्र में, नहरी क्षेत्र में। और राजस्थान की ये पहली नहर है और वर्तमान में इस नहर से श्री गंगानगर ज़िले में सिंचाई होती है। जो प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिससे जुड़ा हुआ सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के एकमात्र उद्देश्य से इस नहर को बनाने का सुझाव सबसे पहले 1948 के अंदर बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कौन, कंवर सेन साहब ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करें, केंद्र सरकार ने इजाज़त दी इसको प्रारंभ करने की 1952 ईस्वी में। पंजाब में सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक बांध का काम शुरू हुआ 1952 में। केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी। उसके बाद में 48 में सुझाव दिया था अपने इंजीनियर साहब कंवर सेन साहब ने। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें तो हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है अपने यहाँ पे। ठीक है, मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो इस पार्ट में 649 किलोमीटर दी हुई है मुख्य नहर की लंबाई। वितरिकाओं की जो डिवाइड करके पानी निकाला गया है, उन वितरिकाओं की कंप्लीट लंबाई की हम बात करें तो वो 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। नहर का जो अंतिम बिंदु है, लास्ट पॉइंट, वर्तमान में जैसा कि पाठ में दिया गया बाड़मेर के गडरा रोड तक है। ठीक है, वर्तमान बाड़मेर के गडरा रोड तक है। यह एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसे मरु गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु गंगा भी, इंदिरा गांधी नहर को। जरा सी बात फैक्ट भरतपुर नहर का है। पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया है। कौन सी? भरतपुर नहर का निर्माण किया गया पश्चिमी यमुना नहर से। और इस नहर से केवल और केवल भरतपुर ज़िले में सिंचाई होती है। आगे थोड़ा सा फैक्ट है जो जयसमंद झील के बारे में दिया गया, कई बार पढ़ रखा है आपने। जयसमंद झील जिसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था 1687 से 1691 ईस्वी तक, गोमती नदी पर करवाया, जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित जो झील है वो है जयसमंद झील। निर्माण करवाया महाराणा जय सिंह ने 1687 1691। इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा कहा जाता है। 1948 में कंवर सेन इंजीनियर साहब बीकानेर, उन्होंने सुझाव दिया था। 1952 में केंद्र सरकार की स्वीकृति मिली। उसके बाद में ये काम है जो इसका चला था। तो ये इसके साथ में जो तीसरा अध्याय है कक्षा 8 का जल संसाधन कंप्लीट होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी रूप में फैक्ट टू फैक्ट अपनी कक्षा 6 और 7 की पुस्तक भी करवाई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं।